राइजिंग राजस्थान समिट में आपने देखा है हमने सलूमर में लगभग 250 करोड़ रुपए के छह एमओयू हस्ताक्षर किए हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये निवेश क्षेत्र की आर्थिक समृद्धि में बड़ा योगदान देगा। पहले सलूमर और सराड़ा में कानून व्यवस्था की स्थिति कमजोर थी। सड़कों पर आप देखते थे किस तरह की स्थिति होती थी। हमने उसको भी मजबूत किया है और ऐसी घटनाओं को रोकने का काम भी हमारी सरकार ने किया है। हमारी सरकार में किसी भी तरह की गुंडागिर्दी, किसी भी तरह का पत्थरबाजी नहीं चलेगी और हमारे महिलाओं के साथ जो उत्पीड़न होता है वो निश्चित रूप से रोकने में हमारी सरकार ने कामयाबी हासिल की है। और हम कहना चाहते हैं कि हमारी 4 जातियां, क्योंकि कांग्रेस के लोग आते हैं, जाति की बात करते हैं, धर्म की बात करते हैं, सपने दिखाते हैं, झूठे वायदे करते हैं, जनता को बरगलाने का काम करते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं भाइयों बहनों, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं अगर इस देश में जातियां हैं तो वो 4 जातियां हैं। 4 जातियां हैं। हमारा युवा है, हमारी महिला है, हमारा किसान है, हमारा मजदूर है। अगर युवा को रोजगार देने का काम करेंगे तो युवा दिशा नहीं भटकेगा। अगर हम महिलाओं के उत्थान की बात करेंगे, महिलाओं को देखा है आपने, राजीव का के माध्यम से लखपति महिला बनाने का हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बीड़ा उठाया है। हम सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से महिलाओं के उत्थान की बात करते हैं। लोकल बोल वोकल के माध्यम से हम महिलाओं के उत्थान की बात करते हैं। निश्चित रूप से हम इस काम में आगे बढ़े हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जिस तरह से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसान के लिए, महिलाओं के लिए, युवा के लिए, मजदूर के लिए जो काम किया है वो आपको पता है। आपने देखा होगा युवाओं के रोजगार के अवसर मिले। हमने कहा है कि पहली साल में हम 1 लाख युवाओं को नौकरी देने का काम करेंगे, वो भी सरकारी। आने वाले 5 साल में 4 लाख युवाओं को नौकरी देने का काम करेंगे। आपने देखा होगा 33,000 नियुक्ति पत्र हमने दिए हैं और पहली कैबिनेट में आपने देखा होगा 90,000 वैकेंसियों को निकालने का काम हमारी कैबिनेट ने किया है। हमारी कैबिनेट ने किया है। यही नहीं मेरे भाई और बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूं 2 साल का कैलेंडर भी हमने जारी किया है जिससे हमारे युवा भाई मेहनत करें। वो जिस तरह की नौकरी पाना चाहता है वो मेहनत करके पेपर दे, इसलिए हमने 2 साल का कैलेंडर जारी किया है। मैं आपसे कहना चाहता हूं ये 90,000 जगह जो हमने निकाली है, क्या वो 10 महीने में खाली हुई है? क्या हमारी सरकार को तो आए 10 महीने हुए हैं। अरे भाई, किसी गरीब का बेटा या किसान का बेटा अगर नौकरी लग जाता, उसको रोजगार मिल जाता तो तुम्हारा क्या चला जाता। लेकिन मैं कहना चाहता हूं 60,000 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की जो हमने जगह निकाली है, क्या वो 10 महीने की है? क्यों नहीं निकाली आपने? इतनी बड़ी बातें करते, क्या किया आपने? मैं आपसे कहना चाहता हूं एक साथ 90,000 वैकेंसी निकालना बहुत बड़ी बात होती है और अभी तो स्टार्टिंग है। हमने कहा कि 5 साल में 4 लाख देंगे। 4 लाख नहीं, मैं युवा भाइयों से कहना चाहता हूं मेहनत करिए, पढ़ाई करिए, नौकरी आगे लगेंगे, वैकेंसी निकलती रहेंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। मैं कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों कि जिस तरह से आपने देखा होगा हमने पानी के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में, क्योंकि राजस्थान बिजली और पानी को लेकर के कितनी परेशानी थी, हमने बिजली में 2,24,000 करोड़ रुपए के एमओयू भी किए हैं। आने वाले राइजिंग राजस्थान में और होने वाले हैं। हमने कहा कि 2027 तक राजस्थान को बिजली के मामले में, ऊर्जा के मामले में हम आत्मनिर्भर कर देंगे और किसान को दिन में बिजली देने का काम करेंगे। ये भी मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ। किसानों को हमने कहा था कि सम्मान निधि देंगे, आपके खाते में आई कि नहीं आई बता दो। अरे बताओ ना, खाते में आई कि नहीं आई? ये मोदी जी की भी आई और राजस्थान सरकार ने भी दी। दोनों किसान सम्मान निधि देने का काम हमारी सरकार ने किया है। हमारी माता बहनें बैठी, इनको सामाजिक सुरक्षा पेंशन मिलती थी, कई साल से उस सरकार ने बढ़ाई नहीं। हमने आते आते 15% वो भी बढ़ा दी। हमारी आंगनबाड़ी की बहनें, आशा सहयोगिनी बहनें, उनकी भी हमने 15% बढ़ा दी। हमारे जनप्रतिनिधि हमारे पंचायत के हों या निकाय के हों, वो कहते थे हमारा भत्ता ही नहीं बढ़ा। हमने आते आते उनका भत्ता भी बढ़ाने का काम किया। एक बात और मैं कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों,
इस देश के अंदर घुमंतु अर्ध घुमंतु ऐसे कितने लोग थे जिनके पास मकान नहीं थे, वे घूमते रहते थे। हमने उनको, ना कोई जमीन थी उनके पास में, एक हम पूरा करने का काम करेंगे। मैं अंत में आपसे इतना कहना चाहता हूं कि जो जहां हमने काम किए हैं, आपने देखा होगा, मैं बहुत बड़ी लिस्ट है मैं जितना काम किया है, लेकिन मैं इतना कहूंगा आपसे कि महाराणा प्रताप के जीवन से जुड़े विभिन्न स्थलों चावड़, नल्ली घाटी, गोकुंदा, कुंभलगढ़, दिवेर, उदयपुर सम्मिलित करते हुए महाराणा प्रताप टूरिस्ट सर्किट बनाने का काम भी करेंगे। विकसित करने के लिए 100 करोड़ हमने दिए। सलूमर में 220 केवी जीएसएस का निर्माण करवाया जाएगा। ये मेरे घोषणा पत्र में आज नहीं है, ये मेरे घोषणा पत्र में नहीं, उसमें बजट में है, ये बजट में दिए, वो बता रहा हूं आपको। 10 करोड़ रुपए की लागत से सलूमर में बाईपास, एसएच 32 किलोमीटर, यही नहीं, इसमें देवगांव तक 8 किलोमीटर सड़क का निर्माण कराया जाएगा। 25 करोड़ की लागत से सेमारी सराड़ा को सलूमर से जोड़ने वाली सड़क का निर्माण होगा। 20 करोड़ रुपए की लागत से गोमती नदी पर बड़ावली सेमारी निचला गोड़ा रोड, गोमती नदी पर सड़ारी सिंगला रोड, सरू नदी पर ढलाई पर हाई लेवल ब्रिज का निर्माण किया जाएगा। देवपुरा में और जावद में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का क्रमोन्नत किया जाएगा। जिला अस्पताल सलूमर का भवन निर्माण करवाया जाएगा और गोमती नदी पर मूलेश्वर महादेव सलूमर पर एनी का निर्माण, मरम्मत, जीर्णोद्धार कराया जाएगा। उप तहसील जयसमंदर सलूमर का तहसील में क्रमोन्नत किया है। इतने काम जो हमारे अमृत जी ने बताए थे, इतने काम आपके हमने किए हैं। अंत में मैं आपसे इतना कहूंगा, क्योंकि अभी मेरी मीटिंग 84 में भी है, इसलिए मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने आपके सलूमर के विकास के लिए, हमारे राजस्थान को विकसित बनाने के लिए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत विकसित के लिए जो हम काम करते हैं, क्योंकि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कहते हैं वो करते हैं और यही पर पार्टी। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि हमने जो संकल्प पत्र में आपके बीच में वादा लेकर के हम गए थे, और हमारी सरकार को 10 महीने हुए हैं, लेकिन उस संकल्प पत्र के 50% वादे हमने पूरा करने का काम किया है, 50% पूरा करने का काम किया है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं आप सभी से कि हमारी बहन शांति देवी, और शांति देवी आपने देखा है कि वो बोल रही थी, लेकिन उनके मन में आपने देखा कि जिस तरह का भाव और भावना है। मैं आप सभी से कहना चाहता हूं, क्योंकि अमृत मीना जी आपके सलूमर विधानसभा के लिए हमेशा तत्पर रहते थे, और जब भी मेरे से मिले हमेशा उन्होंने सलूमर विधानसभा की चिंता की। इसलिए बहन शांति जी को 13 तारीख को ज्यादा से ज्यादा वोटों से जिता करके आप सभी को भेजना है। भेजोगे ना? शांति जी को 13 तारीख को ज्यादा से ज्यादा कमल के आगे बटन दबा करके भेजोगे ना? तो हाथ खड़े करो सभी, हाथ खड़े। मैं दुपट्टा पहना दूं, दुपट्टा पहना दूं? अरे भाई जोर से कहो, दुपट्टा पहना दूं? चलिए मैं दुपट्टा पहना रहा हूं। आइए, बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।